सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कैंसर अस्पताल की घोषणा के बाद अब 250 MBBS सीटों की तैयारी शुरू हो गई है। पुराने MPW ट्रेनिंग सेंटर को तोड़कर 300 बेड के 4 बड़े लेक्चर हॉल बनाए जाएंगे। हॉस्टल और अतिरिक्त अस्पताल के लिए भी जगह चिन्हित की जा रही है। भिंड मध्य प्रदेश में एरियर भुगतान को लेकर विवाद बढ़ने पर भिंड प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। शिक्षकों के आंदोलन और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के हस्तक्षेप के बाद कलेक्टर ने तुरंत एरियर भुगतान के आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और छुट्टियों के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त विभाग ने इसके लिए रिटायर्ड अधिकारियों की टीम बनाई है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन नियमों को संशोधित करेंगे। 44 साल पुराना छुट्टी का नियम भी बदल सकता है। सागर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ सम्मेलन हुआ। विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि इन बहनों का लोकतंत्र में अहम योगदान है। साथ ही लाडली बहना योजना का लाभ शेष रह गई बहनों को समानता से मिलेगा। रामेश्वरी मेश्राम ने नए नियम पर चिंता जताई। सागर में कॉलेजों में प्रवेश बढ़ाने के लिए कॉलेज चलो अभियान शुरू किया गया। एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज और आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ने स्कूलों में विद्यार्थियों को कॉलेज की सुविधाओं और पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। यह अभियान सत्र 2025 से 27 के लिए है। दमोह में नगर पालिका कर्मचारियों को 2 दिनों की अतिरिक्त छुट्टी दी गई, लेकिन इसके लिए 8 सप्ताह तक हर रविवार 2 घंटे श्रमदान करना होगा। CMO के इस फैसले पर कर्मचारियों ने विरोध जताया। उन्हें यह शर्त अस्वीकार्य लगी। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 2024 में देश के टॉप 40 संस्थानों में शामिल हुआ। यहाँ नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय ज्ञान परंपरा। विश्वविद्यालय ने डिजिटल शिक्षा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप प्राप्त की। जलौन वन परिक्षेत्र के डुकरस्तावीट में वन माफियाओं ने दर्जन भर सागौन के पेड़ काटे। इस अवैध कटाई की जानकारी वन विभाग को नहीं है और अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कटे हुए पेड़ों के अवशेष जंगल में पड़े हुए हैं, लेकिन वनकर्मी निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। सागर में नगर पालिका ने बिना प्लानिंग के 3 मार्केट बनाए, लेकिन इनमें से किसी की भी नीलामी नहीं हो पाई। इन मार्केट्स की जमीन नगर पालिका की नहीं थी, जिससे NOC नहीं मिल पाई। तीनों मार्केट 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए, लेकिन अब वे जर्जर हो रहे हैं और वीरान पड़े हैं। छतरपुर पुलिस ने अपराधों पर नियंत्रण के लिए 60 से अधिक आदतन अपराधियों की सूची बनाई। इन आरोपियों की थानों में परेड कराई गई। गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब तक 35 आरोपियों को चेतावनी दी गई है कि दोबारा अपराध पर सख्त कार्रवाई होगी। शहडोल में कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह ने बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए प्राचार्यों से बैठक की। उन्होंने शिक्षक विद्यार्थियों के बीच संवाद बढ़ाने और बेहतर परिणामों के लिए सख्त निर्देश दिए। कुछ प्राचार्यों को फटकार और कुछ की सराहना की गई। बीना से झांसी के बीच मेमू ट्रेन चलाने की मांग की जा रही है, ताकि भक्त आसानी से कुंभ के लिए प्रयागराज पहुंच सकें। लोग सांसद से भी इस सुविधा की अपील करेंगे, ताकि 2 ट्रिप हर दिन की जाए और यात्री परेशानी से बच सकें। सागर में 5 लाख लोग डिजिटल लेन देन कर रहे हैं, लेकिन केवल 50,000 लोग ही समय पर पासवर्ड बदलते हैं। RBI के अलर्ट के मुताबिक पासवर्ड बदलने से ठगी के खतरे से बचा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल लेन देन में सतर्कता जरूरी है। जबलपुर के होम साइंस कॉलेज में 5 छात्राओं को ऑनलाइन फीस भरने के नाम पर साइबर ठगी का शिकार बनाया गया। आरोपी ने खुद को अकाउंट विभाग का कर्मचारी बताकर फीस न भरने पर प्रवेश रद्द करने की धमकी दी। छात्राओं ने कॉलेज को सूचित किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लोकायुक्त ने 2 जनवरी को बाबू प्रवीण जैन और उनके बेटे प्रिंस को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। चाबी लौटाने के बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। संत पुजारी संघ की बैठक देव वृंदावन बाग मठ में महंत नरहरि दास की अध्यक्षता में हुई। पंचांग वितरण, 16 संस्कारों पर चर्चा, पत्रकारों का सम्मान और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। बैठक में गरीब ब्राह्मणों के लिए प्रस्ताव पारित हुए। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के पास के गांवों के बच्चों को अंग्रेजी, फ्रेंच और चाइनीज जैसी भाषाएं सिखाएंगे। यह पहल बच्चों को गाइड बनने और अन्य रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करेगी। ये शिक्षा निजी खर्च पर होगी। भोपाल में आयकर विभाग ने बिल्डरों के 52 ठिकानों पर
छापेमारी के बाद 24 बेनामी प्रॉपर्टी को अटैच किया है, जिनकी कीमत 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विभाग को आशंका है कि बिल्डर छापे के बाद इन प्रॉपर्टीज को बेच सकते हैं, इसलिए क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई समाधि से ट्रिपल ITM तक बनने वाले एलिवेटेड रोड फेज 1 के निर्माण में बाधा बनी 52 मकान और 22 दुकानों को 16 जनवरी के बाद तोड़ा जाएगा। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी पूरी कर ली है। दूसरा फेज भी जल्द शुरू होगा। बिजली कंपनी ने 2025 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर घोषित किया। कर्मचारियों को 22 सामान्य अवकाश और 68 ऐच्छिक अवकाश में से 3 चुनने का अधिकार मिलेगा। कुछ त्योहार जैसे गणतंत्र दिवस और मुहर्रम रविवार होने के कारण सामान्य अवकाश सूची में शामिल नहीं। MP बीजेपी जिलाध्यक्षों के नामों पर सहमति बनी। पैनल दिल्ली भेजा गया। 50 जिलों के अध्यक्षों की पहली लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। बैठक में हर जिले से 3 नाम तय हुए, जिनमें महिला और ST/SC नेताओं को भी शामिल किया गया। अंतिम फैसला केंद्रीय संगठन करेगा। ओरछा निवाड़ी का पर्यटन स्थल राम राजा मंदिर, जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर और बेतवा नदी के लिए प्रसिद्ध है। लाडपुरा खास व अन्य होम स्टे विदेशी पर्यटकों को लुभा रहे हैं। बुंदेली पेंटिंग, हस्तशिल्प व पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं से पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। जिला स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ सागर में हुआ। महापौर संगीता तिवारी ने कहा कि इस आयोजन में सभी प्रतिभागी बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देना है, ताकि वे आगे बढ़ सकें। MP में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री रहा। 6 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ से ठंड बढ़ेगी। भोपाल में दिन का तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और रात का 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। कोहरे और सर्द हवा से जनजीवन प्रभावित रहेगा।